क्या नाम? प्रदेश बादल भारतीय किसान यूनियन। आज अभी किसी आज यहाँ जो संसद में इस भाजपा सरकार ने बिना किसी की सुनवाई के ना किसी सांसद को मौका दिया बोलने का, ना किसी किसान से इस देश के प्रतिनिधि से वार्ता की और अपनी मर्जी से 3 बिल पास कर दिए। और वो तीनों बिल किसान के क्या है वो 3 बिल? विरोध में पहला बिल है किसान का कहीं भी फसल बेच सके, अपनी मंडियों की व्यवस्था समाप्त करी जा रही। मंडी से बाहर व्यापारी को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो फसल खरीद ले। आज तक यहाँ मंडियों की व्यवस्था थी और उस मंडी में भी मात्र 4% लोग अपनी फसल बेचते हैं, 96% आज भी मंडी से बाहर बेचते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था यहाँ मंडियों की बिल्कुल खराब थी। दूसरे प्रदेशों में हरियाणा पंजाब में मंडी की व्यवस्था ठीक है खरीद की, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंडियों की व्यवस्था कहीं ठीक नहीं। आज हमारी मांग ये है कि ये जो आपने बिल पास करा इसमें मात्र इतना संशोधन इस देश का किसान क्या रहा कि जो MSP घोषित करती है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें एक क्लॉज इसमें ये कर दी जा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर कोई व्यापारी फसल खरीदेगा तो उसमें सजा का प्रावधान कर दिया जाए, जिससे हमें फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए। आज की जो वर्तमान स्थिति है, सरकार ने धान का समर्थन मूल्य मोटे अनाज का घोषित कर रखा 1850 रुपये, लेकिन मार्केट में 1300-1400 रुपये आज धान पीट रहा, कोई देखने वाला नहीं। मामला ये है कि हम अपने घर में 25 साल से रह रहे हैं और हमारे पड़ोसी लगभग 13 साल से आए हुए हैं। एक हमारे घर के पीछे, क्योंकि ये मकान एक टाइम में इकट्ठा था तो उसके बाद उनका पार्टीशन हुआ, तो उसमें एक जगह उन दोनों भाइयों ने मुश्तरका छोड़ी थी, क्योंकि वहाँ AC हमारी तरफ से खिड़की है और उधर खिड़की खुलती है, AC लगा हुआ था। तो उन्होंने वो जगह मुश्तरका छोड़ी थी कि कल को कोई विवाद ना हो, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का निर्माण भी 3 फुट 4 फुट जगह छोड़कर किया हुआ था, जो कल हमारे पड़ोसियों ने ध्वस्त कर दिया। 3-4 दिन ये पहले आए, कहने लगे कि अपना तोड़वा लो, ये सब हमारा है। हमने कहा कि हम कोर्ट से कागज़ निकलवा कर आपको दिखा देते हैं। तो बीच में 1-2 नेता वो ले आए कि ये नेता फैसला करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कोर्ट से कागज़ निकलवा कर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अगर हमारी होगी तो हमें दे देना, नहीं तो आप रख लेना। कौन नेता थे वो नेता का मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहूँगा। वो छोटे नेता हैं 1-2 जो अब बीच में पड़ जाते हैं। उसका आगे जैसे फ़िलहाल मैं इसलिए आया हूँ कि जो हरियाणा से गुंडे बुलाकर उन्होंने मारपीट करी है, मेरा पहले निस्तारण उस चीज़ का होना चाहिए, ये बाद की चीज़ है कि और हमें हर टाइम अब ये डर लगा रहता है कि कब वो इतनी धमकियाँ देकर गए हैं। वो कहते हैं हरियाणा के किंग और यूपी पुलिस क्या चीज़ होती है। तो हमारा सबसे पहला ये है कि वो हरियाणा वाले हमारे जो गुंडे हैं जो मारपीट करके गए हैं, पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। 30 गोविंद नगर का निवासी हूँ। कल 2-2:30 बजे हमारी दीवार में बहुत ज़्यादा कंपन हुई। हम दोनों अकेले थे घर में, ऊपर गए तो देखा वो हमारा लेंटर तोड़ रहे थे। जब हमने कहा भैया कौन हो, तो जान से मारने की धमकी देने लगे, कहने लगे हरियाणा से आए हैं, चुपके से नीचे चले जाओ वरना तुम्हारी लाश यहाँ नजर आएगी। मेरी वाइफ को उन्होंने धक्का दे दिया, वो गिर गई, उसके पैर में चोट लगी, फिर मुझे धक्का दिया, मैं गिरने से बच गया। बस हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अब भी वो हमें डरा रहे हैं। वो हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। जो गुंडे वहाँ से बुलाए गए हैं उनको, और हमारे पड़ोसी जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, जो उनको बुला के लाए हैं, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हो। किसानों के लिए काला दिन हमेशा मनाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कल किसानों की हितों की जो हत्या की है वो शायद भविष्य में कोई ना कर सके। किसानों को
उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। क्या परिस्थितियां थी कि अध्यादेश लाना पड़ा। अध्यादेश के लिए आपातकालीन का समय होता है। ये सरकारें कहीं ना कहीं इनके मन में खोट था और इन्होंने इसमें जल्दबाजी की। सरकार, हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि सरकार ना किसान की है, ना मजदूर की है और ना आम आदमी की है और ना ही युवाओं की है। निजीकरण को लेकर, संविदा को लेकर इन्होंने बेरोज़गारी, युवाओं को बेरोज़गार करने का काम किया और कल के विधेयक को पास कर इन्होंने किसानों को भी मारने का काम किया। देश के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। 20 सितंबर को देश के इतिहास में किसानों के, मंझोले व्यापारियों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर देश के गरीबों के पेट के ऊपर कुठाराघात कर ऐसा बिल लाया गया जो देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और जिस प्रकार जल्दबाजी में इसको लोकतंत्र की हत्या कर राज्यसभा में पास किया गया, वो सब कुछ अपने आप को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मेरा नाम सादाब अंसारी है, राष्ट्रीय मोबिन अंसार सभा का युवा महानगर अध्यक्ष है। किस मामले में आए आप यहाँ पर? सर, साप्ताहिक बाजार जो कि भर नहीं पा रहे हैं उसके लिए है। 9 महीने से तकरीबन बेरोजगार घूम रहे हैं साप्ताहिक बाजार वाले, जिसको लेके हम अनुमति के लिए आए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। नगर निगम जो कार्ड दिए जा रहे हैं बना के, उससे भी सर निगम कुछ सोच नहीं रहा, कहीं जगह मुहैया नहीं करा रहा है। अब यह है कि जो साप्ताहिक बाजार वाले हैं उनके पास माल लाखों रुपए का रखा हुआ है, जिस कारण उनका माल खराब हो रहा है। रोजी रोटी सबसे बड़ा संकट है। हम चाहते हैं कि डीएम साहब इसमें अपनी तरफ से थोड़ा ध्यान रखें और कल मंगलवार है, थोड़ा सा डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अनुमति देने का काम है। मेरा नाम राहुल शर्मा है और युवा इकाई जनपद सहारनपुर का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि खतौली के जो विधायक हैं, वर्तमान सरकार यानी कि बीजेपी के विधायक हैं, कई बार ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। कल हम लोगों ने उन्हें फ़ोन भी किया लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया। कल भी उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बड़े मंद बुद्धि के हैं। पहले भी इन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ पूरा रोष हुआ था मुजफ्फरनगर में। अब हम लोग विधायक के खिलाफ पूरे जनपद और पूरे प्रदेश में लामबद्ध हैं, क्योंकि जब तक विधायक समाज से खड़े होकर माफ़ी ना मांगे या फिर समाज के आगे नतमस्तक ना हो या नाक ना रगड़े, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। विधायक की ईंट से ईंट बजा कर रखेंगे इस बार, क्योंकि विधायक बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम लोग बार बार पार्टी का, क्योंकि मुख्यमंत्री उन पर अपना हाथ बनाए हुए हैं इसलिए वो बच जाते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी करने वालों का इलाज इस बार सख्ती से किया जाएगा। मेरा नाम आदित्य करके, मैं आम आदमी पार्टी जिला सहारनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग इनके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसमें जो किसान विरोधी बिल राज्यसभा में ज़बरदस्ती पास किया गया है ध्वनि मत से, जबकि उनकी संख्या भी पूरी नहीं थी। हम उसके पूरी तरह विरोध में हैं और आम आदमी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका पूरी तरह से विरोध करेगी। आज समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार होने का काम हुआ, किसानों के खिलाफ अध्यादेश आया, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है,
प्रदेश में जंगल राज, इस तरह से लूटपाट बलात्कार हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। उन सब मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का काम कर रही है और हम ये ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम दे रहे हैं। उसी के संबंध में आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए और तमाम जिले की जो तहसील है उन पर आज तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हैं।